अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जिस पर अक्सर सारी दुनिया की नज़र रही है और कोई ना कोई टॉपिक हमेशा बलूचिस्तान में ट्रेंडिंग पर रहा है। बलूचिस्तान में कई टॉपिक्स हैं जिस पर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ बन सकती हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि जो ट्रेंडिंग इश्यूज़ है उनको आपके सामने हाईलाइट करूँ। 1970 की दहाई से अब तक बलूचिस्तान में 11 इंतखाबात हो चुके हैं। इस वक्त के दौरान सूबे पर 24 मुंतखब और गैर मुंतखब वज़राए आला की हुकूमत रही है, जिनमें से अक्सरियत ने ख़ुद को वफाकी हुकूमत के साथ मुंसलिक करने की कोशिश की। इनमें से बहुत से लोग अपनी मुद्दत पूरी करने में नाकाम रहे हैं। इन बहुत सी वजूहात में से एक हो सकती है जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान अपने मादनी वसाइल और स्ट्रेटजिक लोकेशन के बावजूद पीछे है। बलूचिस्तान के फ़ैसले हर तरह से इस्लामाबाद में किए जाते हैं क्योंकि अवाम के नुमाइंदे अपना काम करने के बजाय दारुल हुकूमत के हक़ में रहना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ सूबे के पावर कॉरिडोर्स में करप्शन उरूज पर है, यहाँ तक कि अमन व अमान की सूरत हाल बदस्तूर ख़राब होती जा रही है। इससे मुल्क के दीगर हिस्सों में वसी पैमाने पर पाए जाने वाले इस यकीन को मज़ीद बढ़ा रहा है कि बलूचिस्तान के नवाब और सरदार आज सूबे को दरपेश तमाम मुश्किलात के ज़िम्मेदार हैं। मगर 24 वज़राए आला में से सिर्फ डॉक्टर अब्दुल मालिक के दौर हुकूमत को लोग पसंद करते हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक सरदाराना और जागीरदाराना फैमिली से बिलोंग नहीं करते। बाकी तमाम वज़राए आला जागीरदाराना या सरदारों के ख़ानदान से आए हैं। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि बलूचिस्तान अभी भी पसमानदा है क्योंकि ये मुंतखब जागीरदार सूबे और इसके अवाम के लिए बहुत कम फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। अब जब बलूचिस्तान के सियासतदानों की मकबूलियत कम हो रही है, ये पार्टियां बदलते नज़र आ रहे हैं और अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। हाल ही में बहुत से लीडर्स ने मुस्लिम लीग नॉन ज्वाइन की है, ये सोच के कि अगली हुकूमत मुस्लिम लीग की होगी। कई लीडर्स पहले पीपल्स पार्टी और JUI से वफ़ादारियाँ तब्दील कर चुके हैं। नवाब असलम भी अब JUI ज्वाइन कर चुके हैं और कुद्दूस बिज़न जो भी पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। बाप पार्टी जिसे एक ग्रुप ने बनाया था अब ख़त्म कर दिया गया है। अब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तकसीम है, लेकिन क्या इन लीडर्स की पार्टियां तब्दील करने से बलूचिस्तान की किस्मत बदलेगी? 2018 से पहले जाम कमाल नवाज शरीफ के पार्टी में थे और वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल थे, लेकिन 2017 जुलाई में जब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग के सुप्रीमो नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया तो जाम कमाल ने मुस्लिम लीग नून छोड़ दिया और कहा कि मुस्लिम लीग बलूचिस्तान में बहरान पैदा करने का ज़िम्मेदार है। लेकिन अब 2024 के इलेक्शन में जाम कमाल साहब ने वापस मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लिया है। जाम कमाल ने मुस्लिम लीग की सूबाई हुकूमत का तख्ता उलट दिया और जिसके नतीजे में बाप पार्टी बना। इन सब के बावजूद मुस्लिम लीग ने अपने माजी तजुर्बात से कोई सबक नहीं सीखा या वो शायद आर्जी फ़ायदे के लिए जाम साहब के पुराने वक़्त को नज़रअंदाज कर रहे हैं और दोबारा उनको अपने पार्टी में शामिल किया है। कोयटा में नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाली दीगर अहम शख्सियात में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी शामिल थे। संजरानी जो कभी इमरान खान के इत्तेहादी थे, अगस्त 2019 में अदम इत्तेमाद के वोट से बच गए थे। इनके अलावा अब्दुर्रहमान कैतरान भी कई दफ़ा पार्टियां तब्दील कर चुके हैं। ये 1990 से अब तक कभी PMLN, कभी JUI, कभी बाप पार्टी में रहे हैं और हर दफ़ा मिनिस्टर बने हैं। हर हुकूमत का ऐसा रहने के बावजूद बारकान ज़िला शदीद गुर्बत और पसमानदगी का शिकार है। PSLM के एदाद शुमार के मुताबिक बारकान दीगर डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में सबसे ज़्यादा नाख्वानदा है। MPI ने अपने ताज़ा तरीन रिपोर्ट पाकिस्तान 2025 वन नेशन वन विजन में बारकान को बलूचिस्तान के गरीब तरीन इलाकों में शुमार किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि किला अब्दुल्ला, हरनाई, बारकान ज़ियारत, समाजी व तरक्की लिहाज से नुमाया तौर पर पीछे रह गए हैं। बलूचिस्तान के कुछ मशहूर वज़ीर आला। बलूचिस्तान के पहले वज़ीर आला अताउल्लाह मेंगल थे, जिनकी हुकूमत 1972 से 1973 तक रही। इनके बाद जाम गुलाम कादिर आए, जिनकी हुकूमत 1973 से शुरू हुई और 1974 में ख़त्म हो गई, जो पीपल्स पार्टी से आए थे। अताउल्लाह मेंगल के बेटे अख्तर मेंगल भी वज़ीर आला रह चुके हैं, जो 1997 से 1998 तक वज़ीर आला रहे। इनके अलावा जाम गुलाम कादिर के दोनों बेटे जाम मोहम्मद यूसुफ और जाम कमाल भी वज़ीर आला रह चुके हैं। जाम मोहम्मद यूसुफ 2002 से 2007 तक वज़ीर आला थे। जाम कमाल 2018 से 2021 तक वज़ीर आला रहे हैं। इनके अलावा नवाब असलम भी वज़ीर आला रह चुके हैं। अब जो निगरान वज़ीर आला है वो है अली मर्दान डोमकी। अली मर्दान से पहले कुद्दूस बिज़नजो थे। इन सब मशहूर वज़राए आला के बावजूद बलूचिस्तान सबसे पसमानदा रहा है। 2018 से 2023 के दरमियान बलूचिस्तान को मज़ीद खाई में धकेल दिया गया।
صوبے میں بڑے پیمانے پر احتجاج دیکھا گیا۔ گوادر سے اٹھنے والی شہری حقوق کی تحریک اور اب تربت سے اسلام آباد تک لانگ مارچ۔ ان الیکٹیبلز کی حکمرانی کے تحت بلوچستان وائلنس ہٹ پروونس میں شمار ہے، بدعنوانی اور ناقص طرز حکمرانی میں اضافے کے ساتھ۔ لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلوچستان کے سیاستدان وہ ہے جو عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے بجائے عوام کو خود ان سے تحفظ کی ضرورت ہے۔